आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग समाप्त कर लिए थे। तो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उसके पहले हम लोग नाम देखें। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन, सल्फर 16 हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, सेलेनियम 34, टेल्यूरियम 52, पोलोनियम 84 और लिबरमोरियम LV 116। तो पहले इसमें जो है तुमको 8 प्लस हुआ, ऑक्सीजन में 8 प्लस होकर सल्फर आ गया, सल्फर में 18 से सेलेनियम 18 में, सल्फर में 34 हो गया, 34 में 18 प्लस हो गया 52, इसमें 32 दो बार ऐड हुआ, पोलोनियम 84 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 116। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट है जिसका नाम है लिबरमोरियम। तो फिर से नाम याद कर लें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और लिबरमोरियम। तुम्हारा न्यू रिसेंटली ये मैन मेड एलिमेंट है और इसका एबंडेंस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस लिखेंगे हम। जहाँ तक इसके एबंडेंस की बात है, नेचर में एबंडेंस तो एबंडेंस मतलब तुमको ऑक्सीजन जहां तक है अर्थ पर के आसपास में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ये तुमको मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहे तुमको ऑक्सीजन देख लें, वाटर में है, H2O में ऑक्सीजन है और तुमको उसके मास के आधार पर देखें तो 18 में 16 ग्राम कौन है, 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन है। जहाँ तक की बात रहे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट को जैसे सिलिका कहते हैं SiO2, तो अर्थ क्रस्ट में तुमको देखा जाए तो अर्थ क्रस्ट में इसका तुमको परसेंटेज, अर्थ क्रस्ट 46.6% ऑक्सीजन बाय मास, ये है तुमको 20.97 या 20.97% बाय वॉल्यूम इन एयर। और बाकी तुमको जो सॉल्ट्स हैं जैसे कि कार्बोनेट है, सल्फेट है या तुमको ऑक्साइड्स के रूप में, तो ये जाहिर है कि हर तरह के जगह पर इसका एबंडेंस है और वाटर तो है ही तुम्हारा। तो ये सब तुमको ऑक्सीजन के काफ़ी एबंडेंट एलिमेंट है जो कि तुमको इससे पता चल भी रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं सल्फर का। सल्फर जहाँ तक है अर्थ क्रस्ट में ये काफ़ी कम है। अर्थ क्रस्ट में तुमको है ये करीब 0.03 से लेके 0.1% तक, वेरी लेस। लेकिन ये तुमको मुख्यतः जो पाया जाता है, तुमको कुछ सल्फेट जो कि तुम्हारा है, जैसे तुमको है जिप्सम का फॉर्मूला नोट कर सकते हो, जिप्सम CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। इप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट हो गया तुमको इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। बेराइट, ये हो गया BaSO4। इसके अलावा सल्फाइड का तुमको जहां तक है, सल्फाइड ओर जो तुमको हैं उसमें फेमस है सल्फाइड ओर, उसमें भी सल्फर पाए जाते हैं। तो सल्फाइड ओर में जैसे हो गया तुमको गैलेना दैट इज PbS, सिनेबार HgS, कॉपर पायराइट CuFeS2, जिंक ब्लेंड ZNS। इसके अलावा
वॉल्केनो में तुमको पाए जाते हैं H2S के रूप में, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इन वॉल्केनो, वॉल्केनो में। तो इसके अलावा तुमको जो कि है सल्फर में, ये इसमें एग, प्रोटीन, गार्लिक लहसुन जिसको कहते हो, ओनियन प्याज तुम्हारा जो है, ओनियन, मस्टर्ड सरसों, ये सब तुमको एक अलग तरह का तुमको जो है तुमको इसका स्मेल है, ये तुमको देखो जिसमें कि मस्टर्ड है, तुमका कहते हैं गार्लिक या ओनियन, ये तुमको इस सब में है। तुमको ऊल, तुमको ये कह सकते हो हेयर, ETC, ये सब तुमको पाए जाते हैं। जहाँ तक की बात रहे तुमको सेलेनियम टेल्यूरियम सल्फाइड, सेलेनाइड एंड टेराइड इन फॉर्म ऑफ सेलेनाइड एंड टेल्यूनाइड इन सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, ये सेलेनियम और टेल्यूरियम को हो गए। पोलोनियम तुमको, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन माइंस ऑफ यूरेनियम एंड थैलियम, इसके माइंस में ये पाया जाता है। और जहाँ तक कि तुमको जो लिबरमोरियम है, तुमको ये मैन मेड एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है ये अभी नेचर में कहीं नहीं मिला है, डिस्कवर नहीं किया गया है। तो ये तुम्हारा इसके एबंडेंस हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके जो तुम्हारा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन का एबंडेंस तुमको अर्थ क्रस्ट में 46.6% है। इसके अलावा तुमको एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के दृष्टिकोण से 21% करीब है, और तुमको वाटर में है, और तुमको जहाँ भी है तुमको बहुत से सॉल्ट में ऑक्सीजन पाया ही जाता है। सल्फर तुमको, जैसा कि तुमने देखा अभी, सल्फर तुमको क्या है, तुमको जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम का होगा CaSO4.2H2O, इप्सम सॉल्ट दैट इज MgSO4.7H2O, बेराइट BaSO4, PbS गैलेना, सिनेवार HgS, तुमको कॉपर पाराइट CuFeS2, जिंक ब्लेंड ZnS, ये सब सल्फाइड के ओर हो गए। इसके अलावा प्रोटीन तुमको है, एग में तुमको पाया जाता है गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, ऊल, हेयर, इन सबों में सल्फर पाए जाते हैं। इसके अलावा तुमको सल्फाइड ओर में तुमको सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में ये वोल्केनिक में भी पाया जाता है। इसके अलावा सल्फर के जो सल्फाइड ओर हैं उसमें तुमको सेलेनाइड, जो सेलेनियम और टेल्यूरियम सेलेनाइड और टेल्यूराइड के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम तुमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि कम मात्रा में तुमको क्या होते हैं, बहुत कम इसका एग्जिस्टेंस है, जो कि थोरियम और जो कि यूरेनियम है, जिसके जो कि रेडियो एक्टिव, जो कि तुमको जब डिसइंटीग्रेशन होता है इनका, उसमें पाए जाते हैं। और नए डिस्कवर्ड जो मैन मेड एलिमेंट हैं, जो कि तुम्हारा LV लिबरमोरियम, जो कि अभी मैन मेड ही है, ये नेचर में कहीं पर डिस्कवर नहीं हुआ है। ये मैन मेड है, जिसका कि हाफ लाइफ पीरियड भी बहुत कम है, रेडियो एक्टिव है, और इसलिए इसके जो है अन्य जो केमिस्ट्री है उसके बारे में भी अभी बहुत कम जानकारी प्राप्त है। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि ग्रुप 16 के एबंडेंस कौन कौन कहाँ मिलता है। इसके बाद का जो टॉपिक है तुम्हारा देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले देखते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक के रूप में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, जिसमें कि एटॉमिक नंबर तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम। तो ये तुम्हारा जो एलिमेंट हैं जितने की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुमको NH2NP4 होगा। तो जैसे कि तुम्हारा ऑक्सीजन का अगर हम लोग लिखें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 8 है, 1s2 2s2 2p4। जहाँ तक कि सल्फर का है, सल्फर का क्या हो जाएगा, तुमको इसको तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। सेलेनियम का जहाँ तक है, इसको नोबल गैस के आधार पर लिख देते हैं। तो आर्गन का 18 हो गया,
दैट इज 3p6 हो तक हो गया तुम्हारा। 3p6 के बाद 3d10 लिख सकते हैं इसमें, 4s2 4p4, ये तुम्हारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया सेलेनियम का। टेल्यूरियम का आयन, तो आर्गन के बाद तुम्हारा क्या हो गया, आर्गन के बाद तुम्हारा हो गया हीलियम नियोन आर्गन। अब तुमको क्रिप्टन 36 है, तुमको क्रिप्टन 36। उसके बाद क्या आ जाएगा तुमको 4d10 आ जाएगा, 5s2 और 5p4, 46 प्लस 2 हो गया 48 प्लस 4 52, ये तुम्हारा हो गया। अब 84 के पहले का है जेनोन, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेडॉन, तो ये तुमको लास्ट कहाँ पे करेगा, देखो जिस जिम्मा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन, दैट इज 5p6 पे लास्ट करेगा। 5p6 के बाद तुमको हो जाएगा 4f14 आ जाएगा, 5d10 आएगा, 6s2 और 6p4। और इसमें जहाँ तक है तुमको ये रेडॉन जो कि 86 है सबसे, ये 86 में तुमको आ जाएगा। 86 के बाद तुम्हारा क्या हो गया 5f14 आ जाएगा, 6d10 होगा, 7s2 और 7p4, ये 7 ग्रुप में 7 पीरियड में आएगा। और जहाँ तक है सारे ग्रुप नंबर 16 है ये, और तुमको ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, 3rd 4 5 6 7 तक ये तुम्हारे एलिमेंट हैं। जहाँ तक कि इसके रही तुमको एटॉमिक साइज का बात है, ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस, तो ये तुमको ट्रेंड बिल्कुल ओबे करता है। और ऑक्सीजन काफ़ी स्मॉल होता है, मतलब कंपेरेटिवली तुमको अपने ग्रुप में काफ़ी छोटा होता है कंपेरेटिवली, तो रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तुमको इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग, तो साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी होगी वो कम लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी निकलेगी वो कम लगेगी, तो इसका मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी IE डिक्रीजेज, आयनाइजेशन इंथैल्पी का शॉर्ट फॉर्म डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सबसे अधिक किसका का होगा, ऑक्सीजन का होगा, देयर आफ्टर तुमको नीचे जाने पर घटते जाएगा। लेकिन ग्रुप 15 से इसका ज़्यादा होता है, ग्रुप 15 से इसका कम होता है, बट इट हैज़ लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, देन ग्रुप 15 एलिमेंट, बिकॉज group 15 element has half filled p orbital, ये तुमको 7.3 एग्जाम्पल भी है तुम्हारा। ये क्वेश्चन जो तुम्हारा है एग्जाम्पल, अगर एनसीईआरटी का 7.10 का बात करें, एनसीईआरटी 7.10 का एग्जाम्पल तुम्हारा है, वो कहता है कि इसका जो है ग्रुप 15 से आयनाइजेशन इंथैल्पी कम क्यों होता है ग्रुप 16 का। तो अगर ग्रुप 15 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS2Np3, तो ये हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इसमें है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, मोर स्टेबल, सो ग्रुप 15 हैज हायर आयनाइजेशन इंथैल्पी देन ग्रुप 16 एलिमेंट। यही तुम्हारा जो है, तुमको ये क्वेश्चन अभी तुम्हारा ये लिख रहे थे, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं। और जहां तक कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है जब किसी एटम को जब बाहर से क्या दिया जाए, इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो उसमें कितना एनर्जी लिबरेट होगा। जनरली जो नोबल गैस के अलावा जितने होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज करके जिससे कि स्टेबिलिटी आती है। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका तुमको ऑक्सीजन का छोटे साइज होने के कारण इसका जो है तुमको सल्फर से कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऑक्सीजन हैज
लेस नेगेटिव is electron gain enthalpy, electron gain Eg, electron gain enthalpy then sulfur due to small size, due to small size, ये तुमको अपने ट्रेंड का जो तुम्हारे ग्रुप में, बट लेस नेगेटिव वैल्यू, but less negative value when we go डाउन द ग्रुप आफ्टर सल्फर। तो सल्फर के बाद ये जो है तुमको जो जनरल ट्रेंड है उसको ये ओबे करता है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है तुमको सबसे मतलब कि कम हो जाता है, बिकॉज इसका छोटा साइज होता है, और इसलिए इसका जो है कि तुमको क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः कम्पैक्ट साइज होने के कारण ये तुमको इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः एक्सेप्ट करने में इसको परेशानी होती है। सल्फर, सेलेनियम ये सब भी इससे तुलना में काफ़ी आसानी से ले लेते हैं। जहाँ तक बात रही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, निगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाद ये तुमको सबसे क्या है, तुमको मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, और ये तुमको मेटेलिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ऊपर से नीचे जाने पर घटता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आएंगे ऊपर से नीचे क्या होगा, तुमको ऊपर तुमको जो है मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर तुमको कम है, और नीचे आने पर क्या ऊपर नॉन मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनिटी 3.5 है तुमको, जो कि सबसे अधिक होता है, मतलब आफ्टर जो फ्लोरीन है वो सबसे हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट है। तो ये तुम्हारा हो गया, और तुमको ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे घटेगा, एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तुमको ऊपर से नीचे का लेस निगेटिव होते जाना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इसमें एक एक्सेप्शन है, ड्यू टू छोटा साइज का ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज डाउन द, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सो मेट्रिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये तुम्हारा हो गया, इसका ट्रेंड्स है। अब जहां तक हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इस बोर्ड में तुमको फ्रेम में तुमको लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और साथ साथ इसके कुछ जो तुमको आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सब किस ढंग से बदलते हैं उसकी चर्चा की गई है। जहां तक कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनमें तो फिजिकल स्टेट में जहां तक देखें तो ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सभी इसमें सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन ही है जो कि गैस रूप में पाया जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है तुमको छोटा साइज का पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन जो है तुमको पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि अन्य एलिमेंट ये तुमको क्या पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, बिकॉज उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही तुमको इसलिए गैस के रूप में पाया जाता है, बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड के रूप में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो फिजिकल स्टेट में तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन के अलावा जितने एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर इसमें नॉन मेटल हैं। सेलेनियम, टेलुरियम को मेटलॉइड में रखते हैं, पोलोनियम तुमको मेटल है। और जाहिर है कि जो नए एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं, जिसके अगर प्रॉपर्टी को शायद ट्रेंड के मुताबिक देखा जाए तो ये मेटल की श्रेणी में आएगा। तो हम लोग लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इज गैस, oxygen is gas and other element as solid।
अदर एलिमेंट इसमें सॉलिड है। ये गैस के रूप में है ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट इसमें सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है तुमको इसमें जो कि एलिमेंट है, जैसे कि तुमको ऑक्सीजन सल्फर तुमको है इसमें नॉन मेटल, ऑक्सीजन सल्फर इसमें हो गए नॉन मेटल, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉयड, पोलोनियम और लिबरमोरियम ये होने चाहिए मेटल। ऐसे इसके बारे में अभी तक ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मेटल होने चाहिए। तो ये तुमको हो गए। और जैसे जैसे तुम्हारा क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन का जाहिर है सबसे कम होगा, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से भी और बढ़ते ही जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये तुमको O2 गैस है, चूंकि ये तुमको पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 16 का जो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4 है, तो इसका जो कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो हो सकता है -2, मतलब कि ये -2 मतलब कि तुम्हारा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो -2 हो गया। और ये जो तुम्हारा है 6 इलेक्ट्रॉन तक ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो -2 से लेके +6 तक होता है, हो सकता है। लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तुमको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तुम्हारा। इसमें -2 तो रहता है, +2 में भी बहुत से एलिमेंट पाए थे, +4 और +6। तो +4 तुमको -2 तो नेगेटिव जो कि ऑक्सीजन जो मेटल नॉन मेटल है उसकी ज़्यादा रहती है, तो ये तुम्हारा नीचे जाने पर ये +2 का क्या हो जाएगा, तुम्हारा टेंडेंसी घटेगा। -2 ये तुमको नॉन मेटल का होगा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्योंकि ये मेटल होता जाएगा तो वो तुमको -2 में नहीं रहेगा। दूसरा है +2 के रूप में, तो ये तुमको +2 के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि तुमको ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन के साथ ही सिर्फ प्लस में पाए जाएंगे। तो ये O2F2 और OF2, सिर्फ फ्लोरीन ही इससे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, तो इसमें ये +1 और +2, बाकी जगह पर ये माइनस में ही पाया जाएगा और -2 या 0 में पाया जाएगा। तो ये तुमको फ्लोरीन के ही साथ ये तुमको सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, अदरवाइज ये नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन की जहाँ तक की वैलेंसी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है इसकी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकता है, बट इट हैज़ कोवैलेंसी 2। जनरली ये क्या रहता है, जनरली 2 ही रहता है, ये तुमको बहुत कम, वेरी वेरी लेस। ये 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसकी कोवैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसकी पूरी हो जाती है। अब तुमको जहाँ तक है, ये तुमको सल्फर का, ये तुमको ये सब जो एलिमेंट हैं सल्फर वगैरह, ये तुमको +4 और +6 में पाए जाते हैं, जिसमें कि तुम्हारा सल्फर है तो ये +4 और +6 में पाए जाएंगे। जैसे कि तुमको SF4 है, तो ये सब तुम्हारा सल्फर का SF6 है, ये सब कंपाउंड तुमको +4 और +6 में पाए जाएंगे। तो +4 और +4 इज मोर कॉमन, ये तुमको ज़्यादा कॉमन, मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस। और जहाँ तक कि +6 की जो है तुमको ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट तुमको जिसको कि याद होगा कि लास्ट में जो कि तुमको F, D और F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो लास्ट के जो S इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये तुमको स्टेबिलिटी ऑफ +6, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड +4 इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मैंने 4 की टेंडेंसी बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगी और +6 की स्टेबिलिटी क्या होते जाती है, कम होते जाती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको इसका जो ट्रेंड है
इसका कहना है कि तुमको जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो +6 की टेंडेंसी ऊपर से नीचे घटेगी और +4 की टेंडेंसी बढ़ेगी। और तुमको जहाँ तक रहा -2, ऊपर के जो नॉन मेटल हैं वो -2 में रहते हैं, लेकिन नीचे के मेटल जो तुमको है ये सब तुमको -2 में सामान्यतः नहीं कोई पाए जाते हैं। और +4 और +2 इज द मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ये तुम्हारा ग्रुप 16 एलिमेंट के ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं तुमको। ये तुमको -2 में भी, जैसे H2S है, H2S -2 में भी पाया जाता है। सल्फर भी तुमको क्या कहते हैं, H2S से H2O में O का -2 हो गया, H2S में S का -2 हो गया, तो ये तुम्हारा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीजन के अलावा सारे एलिमेंट ये तुमको इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में सभी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहते हैं, फिजिकल जहाँ तक स्टेट की बात है, ये इलेक्ट्रॉप्स सबके बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन के ओजोन हो गए, तो ये तुमको इलेक्ट्रॉप्स में पाए जाते हैं। तो अब है तुमको इसके बाद देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा हो गया चर्चा। अब हम लोग देखते हैं इसका एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनोमेलस प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीजन जो है तुमको अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से बहुत से गुणों में डिफरेंस शो करता है। ऑक्सीजन जो है तुमको ग्रुप के, तो ये एलिमेंट तुमको याद हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। एनोमेलस बिहेवियर, हम लोग बात करते हैं अब ऑक्सीजन का और एनोमेलस बिहेवियर। तो एनोमेलस बिहेवियर का मतलब होगा ऑक्सीजन में तुमको अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट से बहुत से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोमेलस बिहेवियर। तो एनोमेलस बिहेवियर जैसे कि तुमको, जैसे ऑक्सीजन है तुमको हाइड्रोजन के साथ क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बाकी एलिमेंट क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग एनोमेलस बिहेवियर कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है तुमको, इसमें तुमको डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से कभी भी बढ़ा नहीं सकता। इनफैक्ट प्रैक्टिकली 4 भी कभी नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। देखिए अन्य एलिमेंट 4 से अधिक भी अपनी कोवेलेंसी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन चूंकि उसके पास रह सकता है, तो वो डी ऑर्बिटल के कारण उसको उसकी कोवेलेंसी ज़्यादा हो सकती है। तो इसको मैं लिखता हूँ एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एनोमेलस बिहेवियर ये क्यों होता है, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी का होना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, अनएबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल का अनुपलब्ध होना, उपलब्ध नहीं रहना। ये तुमको 4 फैक्टर है जिसके कारण कि क्या होता है, तुमको ये अपने ग्रुप में तुमको अन्य एलिमेंट से डिफरेंस शो करता है। स्मॉल साइज के कारण ये क्या हो सकता है तुमको, ऑक्सीजन कैन फॉर्म p pi bond but other element can't. So O2 as gas, sulfur S8 sulfur solid। तो सॉलिड ये तुमको रेस्ट सभी सॉलिड ग्रुप में रहेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाता है तो ये गैस के रूप में भी स्टेबल रहता है स्मॉल साइज के कारण। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी इसका होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। तो ये जनरली निगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये तुमको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जनरली क्या नहीं करेगा, डजंट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली सिर्फ OF2 में +2 सिर्फ 2 जगह पर है, +1 और +2, बाकी ऑक्सीजन नहीं शो करेगा अन्य जगह पर। लेकिन अदर एलिमेंट कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन इजिली एंड शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करेंगे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
के कारण ये क्या होता है, ये H बॉन्डिंग बना सकता है, H बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन H बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए H2O तुमको लिक्विड है, H2S गैस में आता है तुमको, और ये तुमको अन्य एलिमेंट नहीं बना सकता, अदर एलिमेंट कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, बल्कि ये बना सकता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल साइज के कारण। और डी ब्लॉक कारण मैक्सिमम ऑक्सीजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, अदर कैन एक्सीड द कोवैलेंसी अदर 4 से मोर देन 4 कर सकते हैं। तो ये तुमको ये एनोमलस बिहेवियर कहलाता है, जो कि तुम्हारा ये बाकी एलिमेंट से ये इस प्रॉपर्टी में ये डिफरेंस शो करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। अब हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन्स के साथ तुमको इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, इस तरह के कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं। तो ग्रुप जो 16 के जो एलिमेंट हैं, और ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन ग्रुप के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के साथ H2E प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। और जैसे जैसे तुमको देखेंगे, हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, तो इसका जो तुमको बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो कम होते जाता है, बॉन्ड को तोड़ना इजी होते जाएगा, जिसके कारण कि तुमको इसका जो कि हाइड्राइड का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाती है, बॉन्ड एंगल इसका क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो इसमें लिखते हैं पहला में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स H2 टुवार्ड्स हाइड्रोजन के साथ ये तुमको बनाता है H2E, तो H2O, H2S, H2TE, H2PO ये बनाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जाएंगे, ये तुमको क्या होता जाएगा, H2O जो तुम्हारा है, ये तुमको जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में बढ़ेंगे, ये तुमको हाइड्रोजन बैंड फॉर्म करता है, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इसका बढ़ते जाएगा, लेकिन वाटर क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, इसमें इंक्रीज करेगा। लेकिन इसमें कौन एक्सेप्शन हो गया तुम्हारा, ये वाटर हैज H बॉन्डिंग, सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग BP ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ज़्यादा हो जाएगा तुमको। जहाँ तक कि रहा ग्रुप में तुमको टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन से लेके जब जाएंगे हम लोग, तो ये क्या होगा तुमको, इंक्रीज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी decreases down the group, decrease करेगा। so the acidity of hydride increases, इसका एसिडिटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और H2T, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल यहीं पे तुम्हारा दिया हुआ एग्जाम्पल जो 7.11 है तुम्हारा NCERT एग्जाम्पल, इसी जगह पर 7.11 का अगर जिक्र कर दें, तो उसमें पूछा गया है कि H2TE इज मोर एसिडिक देन H2S, बिकॉज HTE bond dissociation enthalpy is less than HS, इससे कम होता है। तो इसको बॉन्ड तोड़ना आसान है, तो आसानी से H रिलीज करेगा, और ये एसिडिक प्रॉपर्टी इसका ज़्यादा होगा, जो कि तुम्हारा 7.11 एग्जाम्पल है, जिसकी चर्चा हमने कर दिया, जो कि यहीं से आंसर इसका निकल रहा है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी। जहाँ तक बात रही बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल जहाँ तक इसका है ऑक्सीजन का, जहाँ तक देखें वाटर का देखें, तो वाटर में क्या है तुमको, या कोई भी एलिमेंट होगा इस ग्रुप का,
तो इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इसमें तो 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल है तुमको। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऑक्सीजन का, sp3 हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और शेप जहां तक हो गया, इसका शेप हो जाता है तुमको बेंट शेप हो गया, बेंट शेप या वी शेप का। और स्ट्रक्चर कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल लेस देन तुमको, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप में घटते जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का जहां तक है ये तुमको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटते जाएगा। तो ये जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, इसके करीब रहेगा तो इसमें रिपल्सन बढ़ जाता है, इस कारण इसका बॉन्ड एंगल कुछ ज्यादा होगा। लेकिन जब सल्फर आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा तो इसमें रिपल्सन कम होगा, तो ये एंगल कम में ही एडजस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है तुमको डिक्रीज करता था। H2O का बॉन्ड एंगल के बारे में कहें तो बॉन्ड एंगल H2O में सबसे ज्यादा है, H2S में उससे कम, H2SE में उससे कम, H2TE उससे कम आएगा H2PO। तो ये तुम्हारा बॉन्ड एंगल का ये क्रम है। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे थे। और जहां तक कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है तुमको Ka जिसको कहते हो, Ka इंक्रीज करेगा, Ka इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, Ka increases down the group and pKa decreases down the group, pKa is equal to minus log Ka। तो pKa जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ेगा तो Ka तो बढ़ेगा, लेकिन pK बॉन्ड और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटने के कारण एसिडिटी बढ़ जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक बात रही तो नीचे जाने पे बढ़ता जाएगा, लेकिन H2O उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, इसमें एक्सेप्शन शो करेगा। तो ये तुम्हारा होगा रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। अब तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ग्रुप के ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं वो तुमको EO2 और EO3 दो प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे। EO2 एंड EO3 two types of oxides it can form. Group 16 elements can form 2 types of oxides, EO3 and EO2 type. तो ग्रुप 16 के एलिमेंट EO2 एंड EO3 दो टाइप के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन तो सिर्फ तुमको ओजोन बनाएगा O3, EO2 टाइप का हुआ, EO3 टाइप का ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। दूसरा नंबर है तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। Group 16 element can form EO2 and EO3 type ऑक्साइड। तो EO2 जो तुम्हारा हो गया, EO2 और EO3 दो तरह के क्या बनाएंगे, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो EO2 जैसे कि ई का वैल्यू तुम्हारा, ई ऑक्सीजन सिर्फ कौन सा बना सकता है, ई और EO3 नहीं बनाएगा। तो EO2 दोनों ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होगा तुम्हारा, ये एसिडिक नेचर में होता है। तुमको जहां तक है तुमको ये तुमको एसिडिक होगा सारा, और तुमको EO3 इज मोर एसिडिक देन EO2, इज मोर एसिडिक देन EO2, EO3 is more acidic than EO2. Also EO3 is more covalent, EO3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, EO2 is more covalent than EO2, EO2 में इसका +4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से ये कोवेलेंट नेचर भी इसका बढ़ जाता है। और जहाँ तक कि इसकी एसिडिटी भी है तुमको ये ज़्यादा होती है, जैसे ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ता है, तो ये तुमको ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर के भी होते हैं। और जहाँ तक कि इसका EO2 है तुमको, तो इसका जो शेप होगा तुमको EO2 है तुम्हारा। तो ऑक्सीजन का जहाँ तक है जो तुम्हारा होगा, इसका जो शेप होगा तुम्हारा, एक लोन पेयर बच जाएगा तुम्हारे, और इस तरह की तरफ डबल बॉन्ड बन जाएगा दो तरफ। ओजोन में तुम्हारा जहाँ तक है एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक तरफ डबल बॉन्ड बनता है।
तो ये तुम्हारा हो गया रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तीसरा है तुमको रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। तो हेलोजन के साथ ये इस ग्रुप के जो एलिमेंट बनाते हैं, इस ग्रुप के जो तुम्हारा कंपाउंड्स हैं तुमको, जैसे कि तुमको इसमें बनेगा, इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं तुमको X या EX बन सकता है, ये डाइमेराइज हो जाता है इसे, EX4, EX6, ये तुमको इस तरह के जो कंपाउंड हैं तुमको बनाए जाते हैं। और इसमें जहाँ तक है E तुमको जो है EX जो तुमको रहता है, जैसे कि तुमको बनाता है, और ऑक्सीजन तो तुमको जाहिर है कि इसमें S2 जैसे है तुमको H2Cl2, ये डाइमेराइज होता है, ये तुमको डाइमेराइज होता है, डाइमेराइज जैसे S2Cl2, Se2Cl2, Te2Cl2, ये सब तुमको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाए जाते हैं, डाइमेराइज होते हैं। और ये तुमको जाहिर है कि ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन भी शो करते हैं। ये तुमको Se2Cl2 जैसे हैं तुमको, ये SeCl4 प्लस Se में ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो करते हैं। ये तुमको सेलेनियम का हो गया। दूसरा है तुमको ये जो एलिमेंट हैं जो तुम्हारा इसके अलावा, ये तुमको +4 में तुम्हारा जैसे कि है तुमको SF4 की जो ज्योमेट्री होती है तुमको, SF4 में तुमको 3 तुमको क्या करते, इसका जो शेप होगा SF4 इस सब का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, इसमें 5 जो है 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 4 BP एंड 1 LP लोन पेयर है। इसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको हम लोग सीसॉ ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसको सीसॉ ज्योमेट्री भी कहते हैं इसका, SF4 का। जहाँ तक कि इसमें तुमको देखें तो SF6 तुमको सबसे ज़्यादा सल्फर में तुमको यही स्टेबल होते हैं। ये तुमको सल्फर क्लोराइड वगैरह ये सब स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं। इसका तुमको जाहिर है 6 बॉन्ड पेयर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसका होता है। ये काफ़ी स्टेरिकली स्टेबल, ये SF6 काफ़ी स्टेबल होते हैं। अन्य जो हैलाइड्स हैं वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल, फ्लोरीन और स्टेबिलिटी जहाँ तक का ऑर्डर है इसका, फ्लोरीन का ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है इसमें। स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी में तुमको देखें तो फ्लोरीन का ज़्यादा है, उसके कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। ये तुमको हेलोजन का स्टेबिलिटी का क्रम है। तो ये तुम्हारा जो इसके ग्रुप के एलिमेंट होंगे जितने, ये तुम्हारा इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो +1 में करते हैं, प्लस जो डाइमर के रूप में डाइमेराइज करते हैं, +4 और +6। और +6 जनरली तुमको फ्लोरीन ही जनरली स्टेबल कंपाउंड बना पाता है, बाकी तुमको कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता है 6 में। और जैसे जैसे जाती है, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो +6 की टेंडेंसी ऐसे भी कम होते जाती है, और इस तरह से +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये तुम्हारा था रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। और तुमको अब जो हम लोग देखेंगे, अब तुमको ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें पहला कंपाउंड है तुमको डाइऑक्सीजन। तो डाइऑक्सीजन की चर्चा करेंगे, इस लेक्चर में ही कर देते हैं। उसके बाद कुछ सिंपल ऑक्साइड्स हैं और फिर ओजोन है। तो इन सबों के ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि मैंने कहा डाइऑक्सीजन, कुछ ऑक्साइड और सिंपल ऑक्साइड्स होंगे, और ओजोन। ये तुमको ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड्स में पढ़ने हैं, 3 तरह के कंपाउंड्स हैं। उसके बाद फिर सल्फर का ग्रुप 16 में और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। पहले ऑक्सीजन को हम लोग डाइऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। तो डाइऑक्सीजन, इसका देखते हैं प्रिपरेशन, डाइऑक्सीजन के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइऑक्सीजन, ये O2 हो गया, डाइऑक्सीजन गैस, O2 गैस। इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन, तो ये पहला है तुमको हीट कर दें अगर हम लोग कुछ सॉल्ट हैं, जैसे
हीटिंग KClO3, हीटिंग क्लोरेट, तुमको क्लोरेट को हीट कर सकते हैं, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इस सब को हीट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे इन लेबोरेटरी हीटिंग क्लोरेट ClO3 माइनस, NO3 माइनस एंड MnO4 माइनस सॉल्ट। जैसे कि तुमको इसको कुछ दिखाते हैं एग्जाम्पल के, KClO3, इसमें अगर MnO2 डाल दो तो और आसानी से रिएक्शन हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। ये 2KCl प्लस O2 3O2 ऐसा बन जाएगा। NaNO3 को अगर हीट करें, NaNO3 को हीट कर दें तो 2NaNO2 बन जाएगा और O2 गैस बन जाएगा ये तुमको। KMnO4 को अगर हीट कर दें, KMnO4 को हीट कर दें तो ये बन जाएगा K2MnO4 और प्लस O2 गैस बन जाएगा। तो ये तुमको, ये सब तुम्हारा हो गया, इसको हीट करके प्राप्त कर सकते हैं लेबोरेटरी में। दूसरा तरीका है तुमको, इसको अगर हम लोग प्राप्त करना चाहें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन गैस को हम लोग कुछ जो रिएक्टिविटी सीरीज में लो मेटल होते हैं जिसके की स्टेबिलिटी कम होगी, उसके ऑक्साइड्स को हीट करने पर ऑक्साइड्स ऑफ हीटिंग ऑक्सीजन गैस प्राप्त, हीटिंग ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जैसे कि Ag2O है, इसको अगर हीट कर दें तो Ag प्लस O2 बन सकता है। जैसे HgO है, इसको हीट करके क्या कर सकते हैं, Hg प्लस O2 आसानी से बनाया जा सकता है। Pb के अगर मिक्स्ड ऑक्साइड हैं Pb3O4 तो ये भी PbO प्लस O2 बन सकता है। PbO2 है तुमको, ये भी PbO प्लस O2 में टूट सकता है। तो ये सब जो तुमको है मिक्स्ड ऑक्साइड, ये सब तुमको आसानी से क्या करते हैं, हीट करके हम लोग प्राप्त करते हैं। बाकी जो कि ऑक्साइड्स होते हैं जो सिंपल मेटल के, वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर ये प्राप्त होंगे। तीसरा तुमको तरीका है इसको बनाने का, ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करने का, यह तुमको H2O2 है, तुमको H2O2 को हीट कर दीजिए, या तुमको H2O2 को MnO2 और मेटल के प्रेजेंस में तो बन जाएगा H2O प्लस O2 गैस बन जाएगा। H2O2 से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कर सकते हैं H2O का, तुमको जबकि हम लोग कर लें H2O को हम लोग कर लें इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तुमको इलेक्ट्रोलिसिस H प्लस के प्रेजेंस में कर दें तो ये बन जाता है H प्लस प्लस OH माइनस। और कैथोड पे तो तुमको बन जाएगा, कैथोड पे 2H प्लस प्लस 2E माइनस से क्या बन जाएगा, H2 गैस बनेगा कैथोड पर। और एनोड पे आ जाएगा तुमको 4OH माइनस से बन जाता है 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये तुमको ये एनोड पर O2 गैस मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O से। पांचवा कर सकते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कर सकते हैं इसको। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन तो ये भी तुम इसमें भी इंडस्ट्रियली बना सकते हैं हम लोग। वाटर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फ्रॉम एयर। एयर में क्या है तुमको, एयर में CO2 को एब्जॉर्बेंट होता है, CO2 का KOH, ये एब्जॉर्बेंट है। ये H2O को तुमको CaCl2 है, H2SO4, इन सबों से एब्जॉर्ब कर लीजिए, इसको एब्जॉर्बेंट है। बाकी H2 और N2, O2 एंड N2 is liquefied and separated by fractional distillation, सेपरेट करके O2 लार्ज स्केल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसके द्वारा O2 को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। O2 बनाने के क्या क्या प्रोसेस हो गए, जो पोटेशियम सॉल्ट हैं, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम नाइट्रेट, इन सबों को हीट करके हम लोग ऑक्सीजन गैस बना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो कि तुमको कम रिएक्टिव जो एलिमेंट हैं उसके जो ऑक्साइड्स हैं उसको हीट करके हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया तुमको कि हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर जो मेटल हैं या तुमको मेटल के प्रेजेंस में या MnO2 के प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो उससे H2O और O2 प्राप्त हो जाता है, हमें O2 प्राप्त हो जाएगा।
उसके जबकि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर एसिडिफाइड वाटर का, हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो O2 गैस एनोड पर हमको लिबरेट होगा। इंडस्ट्रियली अगर तुमको प्रिपेयर करना है एयर से तो CO2 H2O इन सबों को पहले एब्जॉर्बेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेंगे और N2 और O2 जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिक्विफाई करके उसको दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद तुम्हारा है इसके प्रॉपर्टीज आते हैं। प्रॉपर्टीज O2 is colorless, odorless and tasteless gas. Tasteless gas. It is less soluble in water. It is less soluble in water. वाटर में जितनी भी इसकी सोल्यूबिलिटी 2.9 cc इन 100 cc करीब करीब होता है, और तुमको जो कि वाटर में जितने होते हैं तुमको वाटर के जो जीव जंतु है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उसी से तुमको इसकी लाइफ सस्टेन कर पाती है, जो कि ऑक्सीजन की ज़रूरत हो ये तुमको इसकी सोल्यूबिलिटी इतना भी सोल्यूबिलिटी काफ़ी है जिससे कि वह जिंदा रह पाते हैं पानी में। तो ये O2 की ये तुमको हो गई। ये तुमको वाटर जलने में क्या करेगा, ये सपोर्ट करता है, कभी भी ये कभी भी किसी चीज़ को जलने में ये क्या करेगा, प्रमोट करता है ये ऑक्सीजन गैस। इसके बाद तुमको है जो कि तुम्हारा कुछ कंपाउंड जो ऑक्सीजन के जो तुम्हारा है, ऑक्सीजन के तुमको जो कि प्रॉपर्टीज हैं ऑक्सीजन का, जहाँ तक कि स्ट्रक्चर की बात है O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर होगा, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार, और तुमको सिग्मा 2px2 पाई 2py2 पाई 2pz का 2, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम देख सकते हो राइस्टोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तुम चाहो तो इन सबों का जो कि केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारा दिया हुआ है तुमको इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। पाई 2pz1, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसे दिखाने तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कारण ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसका कैरेक्टर क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ये तुमको ड्यू टू क्या होगा, तुमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर तुमको जो है देखते हो पाई स्टार में तुमको जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ दिख रहे हैं, इसी के कारण ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तुमको पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जहाँ तक कि इसके रही तुमको इसका केमिकल बिहेवियर, तो ये तुमको सभी प्रकार के मेटल, बहुत कम मेटल हैं जो कि काफ़ी जिससे ये रिएक्ट नहीं करता, अधिकांश मेटल और नोबल गैस को छोड़ दें तो बहुत सबसे क्या करता है, मेनी इट रिएक्ट्स विथ मेटल कॉमन नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्साइड बनाएगा। जैसे अगर नॉन मेटल की बात करें या मेटल का ले लें तो Na+O2 से, और एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे कि ये सोडियम ऑक्साइड हुआ तो ये सोडियम ऑक्साइड हुआ, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। अगर पोटेशियम का बात कर लें तो ये K2O तुम्हारा और सिंपल ऑक्साइड हुआ तो KO2 एक सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ये एक से अधिक प्रकार के ऑक्साइड ये बनाते हैं, और ये सब तो स्टेबल, काफ़ी स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं। और तुमको जहाँ तक नॉन मेटल की बात करें, H+O2 से क्या बन जाएगा, ये SO2, C+O2 से क्या बन गया, CO2, P4+O2 से क्या बन जाएगा, P4O10 बन जाएगा। तो और NO में तुमने जैसा पढ़ा तो N नाइट्रोजन के 5 प्रकार के ऑक्साइड, 6 प्रकार के ऑक्साइड मिलते हैं। तो ये नाइट्रोजन के साथ भी, तो हर किसी के साथ ये क्या बनाता है, मेटल नॉन मेटल सबके साथ ये बनाते हैं। दूसरा कह सकते हैं तो मतलब इसका जो रिएक्टिविटी में देखें, ये तुम्हारा दूसरा टाइप का रिएक्शन होता है, ये तुमको ZnS+ जैसे कि सल्फाइड ओर है तो इसको क्या बना, ZnS+O2, ZnO+SO2 ये भी बना सकते हैं। तीसरा ये तुमको जो कोई फ्यूल है उसको क्या करना था, बर्न करने में ये हेल्प करता है। CH4+O2 से क्या बनेगा, फ्यूल को बर्न करने में CO2 और
H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये से तुमको O2 काफ़ी ये तुमको ये रिएक्शन में काम आते हैं। जहाँ तक कि O2 का यूज की बात है, इसका यूज क्या चीज़ में होता है? O2 का यूज है तुमको, तो सामान्यतः तो जो रेस्पिरेशन है हम लोग का, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, और रेस्पिरेशन जो है हमारा है उसमें तो हम लोग काम लेते ही हैं इसका। इसके अलावा तुमको जो कि वेल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन जो फ्लेम होता है उसमें भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। इसके अलावा तुमको कहा जा सकता है वेल्डिंग में तुम्हारा हो गया, तो इसका यूजेज मैं लिख देता हूँ। और जैसे कि रॉकेट फ्यूल के रूप में भी काम करते हैं, और तुमको फ्यूल को बर्न करने में ऑक्सीडाइजर के रूप में काम आता है। यूज इन रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन। दूसरा ऑक्सीडाइजर ऑफ फ्यूल, ऑक्सीडाइजर ऑफ फ्यूल, जैसे अभी CH4 भी हो या LPG गैस हो, किसी को भी ऑक्सीडाइज करने में इसका काम आता है। तीसरा कह सकते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग में ये काम आएगा। चौथा लिख सकते हैं तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल एंड माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग और हाई स्पीड जो एरोप्लेन है, माउंटेनियरिंग मतलब तुमको पर्वत पर चढ़ना है हाई एल्टीट्यूड पे, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब तुम्हारे क्या हो गए, ये तुमको ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीडाइज करना हो तो इसमें भी तुमको यूज़ करना होता है। तो इस तरह से तुमको ऑक्सीडाइजर, तुमको रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में भी लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में, लिक्विड O2, ये तुमको इसमें भी रॉकेट फ्यूल में भी इसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन वगैरह को जो थ्रस्ट अप थ्रस्ट देने में और इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से इसके वेरियस यूजेज हैं ऑक्सीजन गैस के। तुमको इसके बाद है टॉपिक तुम्हारा जो तुम्हारा है इस लेक्चर में, नहीं तो अब छोड़ देना है इसमें तुमको। अब जो ऑक्सीजन के दो बच के सिंपल ऑक्साइड्स बच गए, ओजोन है, इसके बाद तुमको सल्फर है, सल्फर के ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड, और तुमको H2SO4। तो या सिंपल ऑक्साइड से तो ठीक है, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग देखते हैं। तो तुम लोग जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें तुमको देखोगे राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो हमसे जो भी संपर्क करना चाहो तो उसमें हमारा तुम्हें कॉन्टैक्ट का नंबर मिल जाएगा। उसमें तुमको बोर्ड के लिए नोट्स भी डिटेल में मिल जाएंगे। जो तुम JEE या नीट इन सबों की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें तुम हमसे पर्सनल गाइडेंस के लिए भी हमसे तुम संपर्क कर सकते हो। कुछ भी पोर्शन कोई पोर्शन पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो जो समझ में नहीं आ रहे हैं, या तुमको लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और तुमको जो भी पर्सनल मदद की ज़रूरत है, तुम्हें कहीं पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में, तो तुम हमसे संपर्क करके मदद ले सकते हो। और राइस ट्यूटोरियल ऐप पर ऐसे भी तुमको जितने क्वेश्चंस वगैरह भी तुम बना सकते हो, और बोर्ड के लिए जो तुम्हारा जो नोट्स हैं उन सबों को भी प्रिपेयर कर सकते हो। और अपने प्रिपरेशन को जारी रखने के लिए तुमको बेहतर पढ़ाई के लिए राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और जहाँ दिक्कत हो हमसे पर्सनल भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उस ऐप के माध्यम से हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और तुमको ईमेल या तुमको व्हाट्सएप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे तुम मदद ले सकते हो पढ़ाई में। इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।